हेलो फ्रेंड्स, K2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मुरली मनोहर। आने वाले कुछ मिनटों में अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नाम की एक बीमारी पर बातचीत करेंगे। एटिमोलॉजी, शब्द उत्पत्ति के आधार पर अपन कुछ शब्दों को देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया, हेयर लिप, अल्बिनिज्म की तरह यह भी एक जन्मजात बीमारी है। तो अभी की चर्चा शुरू करते हैं। एक नाम और है इस बीमारी का, वो है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। जो चीज़ें अभी देखने जाएंगे उन पर थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहले इरिथ्रोसाइट क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, कुछ यूजफुल वर्ड्स भी देखेंगे और अपना शरीर का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र कैसे क्या काम करता है ये भी अपन देखेंगे। और सबसे अंत में जो मुद्दे की बात है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बीमारी, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। लेकिन अभी अगर अपन डायरेक्टली मुद्दे पर कूद पड़ेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ही अपन टॉपिक को देखेंगे। तो मेरे हिसाब से यही अपने लिए बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। एक बार ये इमेज देखो। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। साइट रूट वर्ड डिनोट्स ए मैच्योर सेल। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे भी साइट वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सेल के बारे में बात हो रही है। सो इरिथ्रोसाइट ही आरबीसी है। अब देखते हैं ल्यूकोसाइट क्या होता है। इसकी भी एक बार शक्ल देख लें। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद या कलरलेस, और फिर वहीं साइट का मतलब सेल। तो ल्यूकोसाइट हो गया है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है, ये डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मल ग्रोथ को ही डिनोट करता है। एक मज़ेदार बात है वो ये है कि ये सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन लॉजिकली देखें तो वर्ड साइंस इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं आरबीसी का काम क्या है। अपनी जो बॉडी है, शरीर है, वो सेल और टिश्यू से बना है। इन सेल्स को बराबर, प्रॉपर और बेटर वे में फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यह एनर्जी प्राप्त करने के लिए सेल के अंदर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और फाइनल रिजल्ट में वाटर H2O, CO2 और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP की फॉर्म के अंदर एनर्जी मिलती है। तो अब देखते हैं कि ये जो ब्लड है वो क्या करता है। ब्लड इन सेल्स या कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन लेकर आता है और फिर इन्हीं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भी जाता है। तो इस तरह अभी केवल इतना सा ध्यान रखने की बात है कि आरबीसी का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अब डब्ल्यूबीसी का काम देख लेते हैं। यह अपने शरीर को क्या करता है, फॉरेन पैथोजन से बचाता है। पैथोजन वो होते हैं जो कोई भी बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, जैसे ही इनको पता चलता है कि शरीर के अंदर कोई पैथोजन आया है तो उसके ऊपर ये अटैक करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास वर्ड है, इरिथ्रोब्लास्ट, इसको समझते हैं। तो इरिथ्रोब्लास्ट किसे कहते हैं, ये एक इमेच्योर आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी को इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। एक मेन अंतर है आरबीसी और इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। इमेच्योर आरबीसी, अपरिपक्व लाल रक्त कोशिका, और परिपक्व लाल रक्त कोशिका के अंदर क्या अंतर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इरिथ्रोब्लास्ट इज एन इमेच्योर रेड ब्लड सेल हैविंग ए न्यूक्लियस, जबकि मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब कुछ अपन यूजफुल वर्ड्स भी देखते हैं। ओसिस, ओसिस एक रूट वर्ड है। ओसिस जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब है किसी बीमारी की बात कर रहे हैं या फिर किसी प्रोसेस, प्रक्रिया के ऊपर बातचीत चल रही है। तो जैसे है एक बीमारी है नेफ्रोसिस। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस नेफ्रॉन से संबंधित जो भी बीमारी होगी उसको नेफ्रोसिस कहेंगे। ट्यूबरकुलोसिस एक लंग की डिजीज है। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा सिलिका होता है और इस सिलिका पार्टिकल्स से जो फेफड़ों की बीमारी होती है, लंग डिजीज, उसी को अपन सिलिकोसिस कहते हैं। ये सिलिकोसिस के ऊपर उत्तराखंड वालों ने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये है, व्हाट इज सिलिकोसिस, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिजीज। मेरे हिसाब से उत्तर अब आपको पता है। अगला शब्द अपन देखते हैं, राइनाइटिस। राइनो का मतलब होता है नोज। तो राइनाइटिस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके अंदर इरिटेशन और स्वेलिंग होती है। श्लेष्मा झिल्ली जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है या उत्तेजना आ जाती है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसके ऊपर प्रश्न पूछा था। द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड इज, पहला ऑप्शन है ऑर्थोमिक्सो वायरस, दूसरा है ल्यूकेमिया वायरस, तीसरा है पोलियो वायरस और चौथा है राइनो वायरस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर भी अब आपको पता है। तीन और वर्ड देख लेते हैं। अब सारा का सारा खेल इन पर टिका हुआ है। पहला है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ओसिस का मतलब मैंने पहले ही बताया,
कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस हो। तो इसका मतलब क्या है, आरबीसी में एबनॉर्मेलिटी। कौन से आरबीसी? इमेच्योर आरबीसी, अपरिपक्व लाल रक्त कोशिका। एनीमिया, एनीमिया भी दो शब्दों से बना है, एन और हेमा। एन का मतलब होता है नो, अब्सेंट, और हेमा या हीम। हीम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर आयरन हो। जहाँ कहीं पे भी जंग लगी हो उस जंग का रंग कैसा होता है? ब्राउन या फिर ब्राउन रेड। तो आयरन का जो रंग होता है वो है लाल। तो हीमोग्लोबिन का रंग क्या है? लाल। तो जो ब्लड है उसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एनीमिया का मतलब क्या हुआ? एनीमिया का मतलब हुआ है विदाउट हीम, विदाउट आरबीसी, आरबीसी की कमी, रक्त की कमी। तो एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपने शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, बेसिकली आरबीसी की कमी होती है। तीसरा जो वर्ड है वो है हीमोलिटिक डिजीज। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना, डिस्ट्रक्शन या फिर नष्ट हो जाना, और हीम का मतलब होता है आरबीसी। तो अब इस हीमोलिटिक का मतलब क्या हुआ? आरबीसी का टूटना, उनका नष्ट हो जाना। अब जो अपनी बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने शुरुआत में ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब बता दिया था, जिसका मतलब था इमेच्योर रेड ब्लड सेल का नष्ट हो जाना, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और फिटस का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण के अंदर ही इमेच्योर आरबीसी के नष्ट हो जाने की बीमारी को ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। कैसे होती है बीमारी? तो ये देखते हैं। पहले कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ए बी, ओ। इन ब्लड ग्रुप के साथ एक आरएच फैक्टर भी बहुत काम करता है। ये एकदम सटीक तरह से मैं ब्लड ग्रुप वाले एपिसोड में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड मिलाया जाए या आरएच नेगेटिव ब्लड के साथ आरएच नेगेटिव ब्लड को मिक्स किया जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर असमान, जैसे आरएच नेगेटिव ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड को मिला लिया जाए तो समस्या पैदा हो जाती है। इस समस्या को समझने के लिए कुछ और बातें भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले है एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? देखो, कोई पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब जो रोग पैदा करे। जन का मतलब होता है पैदा करना। पैथो, पैथो शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सफरिंग, पीड़ा। जो चीज पीड़ा, कष्ट पैदा करे उसे पैथोजन कहते हैं, मतलब जो बीमारी पैदा करे। तो पैथोजन कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है। इस सूक्ष्म जीव की बाहरी परत पर एक विशेष प्रकार की आणविक संरचना होती है। ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पैथोजन, और इसे ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन क्या होता है? एक पैथोजन है, उसकी बॉडी है, उसकी आउटर सरफेस, बाहरी संरचना या उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। इसी को अपन एंटीजन कहते हैं। और फिर अपन देखते हैं एंटीबॉडी क्या होते हैं। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए या इम्यून रेस्पॉन्स को समझने के लिए अपने को एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंटीबॉडीज का काम होता है फॉरेन पैथोजेंस, बाहरी रोग जनकों को खत्म करने में सहायता करना। तो देखते हैं ये कैसे सहायता करते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है कि बॉडी के एंजाइम और बॉडी का जो मैकेनिज्म है, इसको पता चलता है कि शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज़ आ गई, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस। स्टेप 2 में अपना शरीर उस स्पेशल या उस विशेष बाहरी सूक्ष्म जीव माइक्रोब को ख़त्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी तैयार करता है। यह स्पेशल एंटीबॉडी उसी स्पेसिफिक माइक्रोब को पकड़ लेता है और फिर उस माइक्रोब को नष्ट कर दिया जाता है। ये जो एंटीबॉडी है ये पैथोजेंस या जो सूक्ष्म जीव हैं उसको कैसे पकड़ते हैं? पहले मैंने बताया पैथोजन की आउटर सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो एंटीबॉडी इस स्ट्रक्चर को पकड़ता है और फिर उसको पकड़ के नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ता है। अब अपन ब्लड ग्रुप या फिर ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम को समझते हैं। देखो, अभी केवल एग्जाम्पल के लिए अपन दो ही ग्रुप के ऊपर बातचीत करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये टेबल आप देखना। जैसे ग्रुप ए की बात करते हैं तो ग्रुप ए के अंदर क्या होता है? एंटीजन ए। मतलब ग्रुप ए का जो ब्लड है उसका जो रेड ब्लड सेल है, उस रेड ब्लड सेल के ऊपर एक जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना होगी, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम है एंटीजन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी इंसान के शरीर में ब्लड ग्रुप ए का होगा, उस इंसान के ब्लड में ब्लड ग्रुप बी को नष्ट करने वाला एंटीबॉडी भी उपस्थित होगा। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे कि जैसे ही उनके सामने ब्लड ग्रुप बी आएगा उसको ये नष्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके शरीर में एक ग्रुप का ब्लड मिक्स किया जाता है तो वह सही है,
वो मिक्स हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में बी ग्रुप का ब्लड आएगा वह उस ब्लड को नष्ट कर देगा। और बिल्कुल ऐसे ही जिस इंसान के शरीर में बी ग्रुप का ब्लड होगा उसके ब्लड में ए ग्रुप के ब्लड को नष्ट करने वाले एंटीबॉडी होंगे, और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे कि जब भी उनके सामने एक ग्रुप का ब्लड नजर आएगा उसको ये नष्ट कर देंगे। अब आखिर इससे नुकसान क्या होता है भाई? नुकसान ये है कि जब आरबीसी नष्ट हो जाते हैं तो एनीमिया हो जाता है। आरबीसी जब नष्ट हो गए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो जाता है, और जो सबसे बुरे से बुरा सीन है उसके अंदर क्या है, डेथ हो सकती है। आरएच फैक्टर भी देख लेते हैं। जैसे ब्लड के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी या फिर ओ, ऐसे ही एक और दूसरा फैक्टर काम करता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच फैक्टर को अभी केवल एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए, अगर उसके ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो उसकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उस सेल के ऊपर आरएच एंटीजन अगर उपस्थित होगा तो उसके ब्लड को बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। और अगर उसकी आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसके ब्लड को बोलते हैं आरएच नेगेटिव ब्लड। तो इसीलिए जैसे ए ग्रुप का कोई ब्लड है तो वो ए पॉजिटिव भी होता है और ए नेगेटिव भी होता है। ए पॉजिटिव ब्लड वालों के शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर होता है, आरएच एंटीजन होता है, और जो ए नेगेटिव ग्रुप वाले हैं उनके अंदर आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है। अब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस के अंदर क्या होता है, देखो देखते हैं। फादर का जो ब्लड है अगर वो आरएच पॉजिटिव है और मदर का जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव है, तो उनसे जो बच्चा जन्म लेगा उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। दुनिया में आरएच नेगेटिव ग्रुप के लोग बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं, नेगेटिव के बहुत ही रेयर चांसेस में मिलते हैं अपने को। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ध्यान रखने की बात है कि अनबॉर्न चाइल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए मदर से जुड़ा रहता है। ये इमेज में आप रेड कलर की जो ट्यूब देख रहे हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव और चाइल्ड का ब्लड आरएच पॉजिटिव है, परंतु ये अभी तक मिक्स नहीं हुआ है, और इसी कारण माता के शरीर को पता ही नहीं चलता है कि आरएच पॉजिटिव ब्लड भी उसके शरीर के अंदर प्रेजेंट है। और जब उसके शरीर को पता ही नहीं है तो वह ऐसे एंटीबॉडीज ही तैयार नहीं करेगा जो आरएच पॉजिटिव ब्लड को नष्ट करे। तो अभी स्थिति क्या है, चाइल्ड का जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर की बॉडी में आरएच पॉजिटिव ब्लड को डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने वाली कोई एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि चाइल्ड और जो मदर हैं दोनों का ब्लड मिक्सअप हो जाता है, और जब यह मिक्सअप होता है तो माता के शरीर को आरएच पॉजिटिव ब्लड को मारने वाले एंटीबॉडीज को तैयार करने का मौका मिल जाता है। क्यों मौका मिलता है? क्योंकि शरीर को पता चल गया कि उसके शरीर के अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड है। लेकिन अभी तक क्या होता है, बेबी तो डिलीवर हो जाता है तो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल जाती है, माता के शरीर के अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड को नष्ट करने वाले एंटीबॉडीज तैयार हो चुके होते हैं। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है और वापस उसके अंदर आरएच पॉजिटिव चाइल्ड का जन्म होता है, या उसके एम्ब्रियो के अंदर जो चाइल्ड है वो आरएच पॉजिटिव ग्रुप का है, तो मदर के शरीर में जो पहले से ही मौजूद एंटीबॉडीज हैं वो उस बच्चे के ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट ये रहता है कि बच्चे को एनीमिया हो जाता है, और जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो मेरी राय में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जो है ये यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। बीमारी इसलिए होती है क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते हैं, इनके अंदर कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा चीज़ है इम्यून रेस्पॉन्स, मदर का जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसके कारण चाइल्ड के आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और फिर इस बीमारी के सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण या उसको एनीमिया हो जाता है या जन्म के बाद उसको जॉन्डिस हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है। इलाज क्या है उसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जब वो एम्ब्रियो के अंदर होता है, और फिर उसको एक मेडिसिन भी दी जाती है, ये देख लेना आप। तो इस बीमारी को सही से समझने के लिए अपने को एंटीबॉडीज, एंटीजन या फिर इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस इम्यून सिस्टम के साथ साथ ब्लड और ब्लड ग्रुप, इनको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो
इम्यून सिस्टम और ब्लड ग्रुप सिस्टम दोनों को एक साथ समझने की ज़रूरत होती है, और ये दोनों जब अपन एक साथ समझ लेते हैं तभी ऐसी बीमारी जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है उनको समझने में आसानी रहती है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त।